Katrina, you see all her songs, whether it's Chikni, Sheila, or Dhoom, she looks different in each song. She's still hot and she's still fit, but she's still different. So I'll give, so I think that is something that I hope to achieve in life if I get the opportunity, yes. आलिया भट्ट ने क्यों कहा that I want what Katrina has? क्या आलिया की नजर हमेशा से ही कटरीना की चीजों पर थी? आलिया भट्ट की एक ओल्ड वीडियो हुई वायरल। Katrina, she's still hot and she's still fit, but she's still different. So I'll give, so I think that is something that I hope to achieve in life if I get the opportunity, yes. आलिया भट्ट और कटरीना कैफ की दोस्ती कई बार बनी है सुर्खियां। दोनों के एक साथ जिम में वर्कआउट करने से लेकर पब्लिकली साथ टाइम स्पेंड करने तक आलिया और कटरीना की एक दूसरे के लिए फॉन्डनेस आई है नजर। सोशल मीडिया पर आलिया कटरीना का एक दूसरे के लिए अफेक्शन अक्सर नजर आया, जबकि दोनों के बीच है रणबीर कपूर कनेक्शन। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के प्यार के किस्से एक टाइम पर बॉलीवुड गलियारों में हॉट टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए और वहीं आलिया इज नाउ रणबीर्स लाइफ पार्टनर। हालांकि आलिया और कटरीना ने फिर भी सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया और अपनी दोस्ती पर इसका असर भी नहीं पड़ने दिया। लेकिन यहाँ जो एक बात नेटिजन्स और यूजर्स के दिमाग में खटक रही है वो ये है कि क्या आलिया की हमेशा से ही कटरीना की लाइफ पर नजर थी? क्या आलिया भट्ट ने रणबीर को भी इसीलिए डेट किया क्योंकि कभी वो कटरीना की लाइफ के एक मोस्ट स्पेशल पर्सन थे? वेल, ऐसा हम नहीं बल्कि उन सोशल मीडिया यूजर्स को लगता है जिन्होंने आलिया की एक पुरानी वीडियो इंटरनेट पर वायरल की है, जिसमें कटरीना के साथ स्टेज शेयर करती आलिया खुद ये कहती सुनी जा रही हैं कि अगर लाइफ में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो वो सब कुछ अचीव करना चाहेंगी जो कटरीना के पास है। दो यहाँ आलिया का मतलब रणबीर कपूर से नहीं था, लेकिन आलिया कटरीना से किस कदर फैसिनेटेड थी, इस बात का भी अंदाजा आप उनकी बातों से लगा सकते हैं। Katrina, you see all her songs, whether it's Chikni, Sheila, or Dhoom, she looks different in each song. She's still hot and she's still fit, but she's still different. So I'll give, so I think that is something that I hope to achieve in life if I get the opportunity, yes. खैर, आलिया जहां कटरीना के पास्ट के साथ अपना प्रेजेंट और फ्यूचर संवार चुकी हैं, वहीं रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा के साथ कटरीना और आलिया भट्ट फरहान अख्तर की जीले जरा में स्क्रीन पे शेयर करती दिखाई देंगी, जिसे लेकर हाइप भी खूब बना है। वहीं दूसरी तरफ आलिया और राखी की फोन कॉन्वर्सेशन सभी को एंटरटेन कर रही है और जाते जाते आप भी सुनिए राखी और आलिया के बीच क्या बातें हुई। Oh, Alia, hi Alia. That's an amazing song. Jumka wala. Just amazing song, Alia. हाँ, मैं तुम्हारी कलरफुल साड़ी पहनूंगी and I'll do that Jumka song, Alia. No problem. Alia, you तो know गंगूबाई के टाइम पे भी I've done a lot. बहुत सारा आपके वो song. तो अभी मैं तुम्हारा ये झुमका वाला गाना जो है I will do it, Alia. No worries. Okay. हाँ, तो मुझे वो आपकी साड़ी भेज दो कलरफुल. Send me that colorful saree. So I'll wear it. Okay. Thank you. Bye, Alia. All the best for your रानी क्या रॉकेट का रानी रॉकेट रानी आलिया। शोले के एआई वर्जन ने मचाया धमाल। इस शोले में बिग बी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जगह नजर आए कौन से हॉलीवुड स्टार्स? फैंस ने कैसे किया शोले के एआई वर्जन पर रिएक्ट? 1975 की कल्ट क्लासिक शोले एक बार फिर दुनिया भर में छा गई है। बता दें ये हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन, जय, धर्मेंद्र वीरू, संजीव कुमार ने आइकॉनिक ठाकुर, जया बच्चन ने उनकी विडो, डॉटर इन लॉ और हेमा मालिनी ने पॉपुलर बसंती का कैरेक्टर प्ले किया था। वहीं गब्बर के रोल में अमजद खान को आज भी याद किया जाता है। लेकिन अब बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक को एक नया और अलग ही रूप मिल गया है, क्योंकि शोले का एआई वर्जन इंटरनेट पर सामने आया है।
सुपरहिट फिल्म शोले के इस एआई वर्जन की कास्टिंग भी है बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हॉलीवुड के कुछ सुपर पॉपुलर स्टार्स ने बॉलीवुड के वेटरन एक्टर्स को रिप्लेस किया है। जी हाँ, बिग बी की जगह जय के रोल में रॉबर्ट डिनीरो को एआई ने इमेजिन किया, तो धर्मेंद्र एज वीरू के किरदार में एल पचिनो एकदम परफेक्ट लगे हैं। Not only this, Julia Roberts is a total delight as Basanti, while Jack Nicholson also looks impressive as Gabbar और Kevin Spacey बने हैं ठाकुर बलदेव सिंह। शोले के एआई वर्जन की ये झलक फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने शेयर करते हुए ट्वीट किया, What if Robert De Niro played Amitabh Bachchan, Al Pacino played Dharmendra, Julia Roberts played Hema Malini, Kevin Spacey played Sanjeev Kumar and Jack Nicholson played Gabbar in Sholay. Artificial intelligence is just killing it. ऐसे में फैंस को शोले की ये कास्टिंग और वीडियो खूब पसंद आई, और जिस पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए अ फैन रिएक्टेड, Julia Roberts is cute. Another called it great. One more wrote, perfect casting though. वहीं एक ट्विटर यूजर however called it super scary. एक फैन ने कहा कि yes, it is killing pure art. Well, साफ है, फैंस के बीच तो इसने अपनी जगह बना ली है, लेकिन आपका एआई वाले जमाने की इस शोले पर क्या कहना है? मुंबई रेन ने रकुल प्रीत की भी उड़ाई छतरी। छतरी को बचाते बचाते रकुल हो गई पॉटहोल्स का शिकार। देखिए, मुंबई रेन्स ने दूसरी बार रकुल का हाल किया बेहाल। मुंबई की बारिश आम लोगों और सेलिब्रिटीज में फर्क नहीं रखती। बहुत बारिश है। जहां बारिश की वजह से पूरी मुंबई परेशान है, रकुल प्रीत को भी मुंबई की बारिश ने जमकर भिगोया। और देखिए, एक बार नहीं, पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार रकुल प्रीत फंस गई मुंबई की बारिश के बीच। रकुल इतनी अनकंफर्टेबल थी कि पैप से रिक्वेस्ट करने लगी कि अभी पिक्चर मत लो यार। मैम प्लीज 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 मैम। लेकिन रिसेंटली बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रकुल पैप्स को कुछ बोलती उससे पहले उनकी छतरी उड़ने लगी और रकुल ऑलमोस्ट गिरते गिरते बची। इसके बाद बारिश के साथ ताजा हवा में रकुल प्रीत की छतरी ऑलमोस्ट पूरी तरह से टूट गई। बहुत बारिश है। वैसे इस बार पैप्स के लिए भी रकुल कंसर्न दिखाती नजर आई। बहुत बारिश है। वेल, रकुल प्रीत का हाल तो है बेहाल ड्यू टू मुंबई रेन्स। आप भी शेयर कीजिए अपने मुंबई रेन्स का एक्सपीरियंस विद अस ऑन सोशल मीडिया। बाय मैम। बहुत बारिश है। I had a very tumultuous relationship with what occurred, but I forgave. I moved on a long time ago. प्रियंका क्या खुद को अमेरिकन दिखाने के लिए बोल रही हैं झूठ? क्या पीसी कर रही हैं desperate attempt to get popular in America? सोशल मीडिया पर एक लेट अमेरिकन सिंगर को अपना क्रश बताना प्रियंका को पड़ा भारी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को यूएसए शिफ्ट हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन नेटिजन्स को लगता है कि अभी भी वो प्रोमिनेंट हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में वो जगह नहीं बना पाई हैं। और रिसेंटली उन्होंने अमेरिकन रैपर टूपैक को लेकर जो क्रश वाला बयान दिया है, उससे एक नेटिजन डेस्परेट अटेम्प्ट बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पीसी ने लेट अमेरिकन रैपर टूपैक को लेकर कहा क्या था। टूपैक वाज प्रोबेबली माय फर्स्ट बिग सेलिब्रिटी क्रश। आगे पीसी ने ये भी कहा कि वो खुद को विडो की तरह फील कर रही थी जब टूपैक की डिमाइस हुई थी। शी सेड, "Really, I felt like a widow. He was like my big crush when I was in 8th or 9th grade." अब प्रियंका का ये बयान जैसे ही आया, यूजर्स उन्हें स्लैम करने लगे। एक यूजर ने लिखा, "Fake and pretentious to the core." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "Desi girl became विदेशी completely."
Y'all praise her for being famous globally, enough of that. एक यूजर ने प्रियंका के फिल्म फैशन की एक स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, Who else remembered fashion movie scenes of PC when they saw how Tupac looked after seeing this? लोग यही नहीं रुके. एक यूजर ने लिखा, PC fake American बन रही हैं. She is not real. Trying too hard to be American. You can't convince me that a desi girl wanting to be an actor in Bollywood had Tupac as her first crush. Bro, what? लेकिन प्रियंका के कुछ लॉयल फैंस ने उन्हें डिफेंड करते हुए लिखा, Why not? She did her schooling in the US when he was all the rage back then. It's certainly feasible in my opinion, even though I, and for that matter none of us, can fact check her on this. I grew up on Bollywood, but I had a crush on Kate Winslet in Titanic for the longest time ever. एक और यूजर ने PC को डिफेंड करते हुए लिखा, I agree. I'm also Desi ASF. Just super influenced by the Western culture since birth because of my father. My first celeb crush was Justin Timberlake. LOL. PC having a crush on Pac isn't that hard to believe, to be honest. वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रोल्स को ये नहीं पता कि प्रियंका ने लगभग 8 साल पहले मैरी कॉम की रिलीज के दौरान भी लेट रैपर टूपैक के बारे में बात की थी. ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रियंका को बिना वजह बनाया जा रहा है निशाना? Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify.